बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार का जिक्र है, मुल्तान शरीफ में एक निहायती नेक और परहेजगार बेवा औरत रहा करती थी। उसके एक ही बेटा था जिससे वह बहुत मोहब्बत करती थी। वो औरत नेक दिल तो थी ही, साथ ही जानवरों से भी बहुत मोहब्बत करती थी। किसी भी जानवर को परेशानी में देखती तो उसे वह अपने घर ले आती और उसकी देखभाल करती। एक बार वो औरत किसी रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर एक कुत्ते के बच्चे पर पड़ी जो प्यास की वजह से बिलख रहा था। वो फौरन ही उसके पास गई, उसको अपनी गोद में उठाया और बड़ी मोहब्बत से उसे अपने घर ले आई। उसे पानी पिलाया और फिर उसको अपने घर में ही रख लिया। नाजरीन, वो औरत जानवरों पर तो वैसे ही मेहरबान थी, इसीलिए जब से वह छोटा सा कुत्ते का बच्चा घर आया तो उसे वह बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। ये देखकर उसका वो बेटा दिल ही दिल में अपनी माँ से जलने लगा। वो सोचने लगा कि मेरी ये माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि इस कुत्ते के बच्चे से करने लगी है। बस यही सोच सोचकर वह बेटा अपनी माँ से हसद करने लगा था और दिल ही दिल में अपनी माँ का दुश्मन बन बैठा था। और फिर ये दुश्मनी बढ़ते बढ़ते इस मुकाम तक पहुँच गई कि वह अपनी माँ से बदला लेने की सोचने लगा। वो चाहने लगा कि मैं किसी भी तरह से अपनी माँ का कत्ल कर दूं। फिर जिस तरह से वह बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे वो कुत्ता भी बड़ा हो चुका था। अब वो कुत्ता हरदम अपनी मालकिन के आगे पीछे घूमता फिरता। एक दिन बेटा अपनी माँ के पास में बैठा हुआ था तो उस दौरान उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा बकरीद आने वाली है और अल्लाह के करम से अल्लाह ने हमें इतना नवाजा हुआ है कि हम साहिबे निशाब हैं और हम पर कुर्बानी करना वाजिब है। क्यों ना हम भी कुर्बानी का जानवर लाएं और उसकी कुर्बानी करें। बेटा तो दिल ही दिल में माँ से नफरत करता था, इसीलिए ये सुनकर वह सोचने लगा कि मेरा बस चले तो मैं तेरी ही कुर्बानी कर दूं। लेकिन वो दिखावटी मुस्कुराहट के साथ में माँ से कहने लगा कि क्यों नहीं माँ, मैं एक बहुत ही खूबसूरत गाय कुर्बानी के लिए लेकर आऊँगा जिसको हमारा पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। तो ये सुनकर माँ ने बेटे से कहा, बेटा कुर्बानी दिखावे के लिए ना करना, कुर्बानी तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, क्योंकि अल्लाह के पास में हमारे जानवरों का गोश्त और खून नहीं जाता है बल्कि हमारी नीयत जाती है और फिर वो कुर्बानी के जानवर हमारे हक में दुआएं करते हैं। नाजरीन, बकरीद का दिन करीब आ चुका था और वह बेटा यहाँ पर दिल ही दिल में इस बात को लेकर परेशान हो रहा था कि किस तरह से वह अपनी माँ से छुटकारा पाए। इसीलिए एक दिन उसने इस बारे में अपनी बीवी से बात की। बीवी ये सुनकर उसको समझाने के बजाय कहने लगी कि मेरे पास में एक प्लान है, एक आइडिया है। जिस दिन तुम उस गाय की कुर्बानी करोगे उसी दिन तुम अपनी माँ की गर्दन पर भी छुरी चला देना और फिर खामोशी से घर के तहखाने में उन्हें दफन कर देना। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और फिर तुम्हारी माँ की सारी जायदाद भी हमारी हो जाएगी। तो ये सुनकर वह बेटा बहुत खुश हो गया। खैर, उसके बाद में आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन कुर्बानी होनी थी। वो बकरीद की नमाज पढ़कर अपने घर आया और कुर्बानी की तैयारी करने लगा। उसने कहा कि माँ, मुझे कुर्बानी करने की इजाज़त दो। माँ अपने बेटे को फरमाबरदार समझती थी, इसीलिए वो दिल ही दिल में खुश होते हुए कहने लगी कि बेटा इजाज़त है, अल्लाह के नाम से शुरू करो और हमारे नबी की सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह तुम्हारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और जैसा तुम चाहते हो अल्लाह उसको पूरा कर दे। नाजरीन, बेटा अपनी माँ को लेकर गाय के पास गया। कसाई को उसने बुलाया नहीं था। घर को उसने चारों तरफ से बंद कर लिया था ताकि कोई उसके घर के अंदर ना आने पाए। अब वो पूरी तरह से तैयार था गाय की कुर्बानी करने के लिए। उसकी माँ भी उसके पास में खड़ी थी। बेटे ने कहा, माँ तुम भी जरा करीब आ जाओ और आकर उसके सर पर अपना हाथ रख दो। माँ प्यार से अपने कुत्ते को देख रही थी। उसने आज कुत्ते में एक अजीब बात देखी। आज वह कुत्ता बड़ा बेचैन हो रहा था। वह फौरन दौड़कर उसके पास आया और अपनी मालकिन की टांगों को रगड़ने लगा। ये देखकर माँ ने सोचा कि आज इसे क्या हो गया है।
आज ये इतना परेशान क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि आज जरूर कोई अनहोनी होने वाली है, लेकिन न जाने कोई बात है जो मेरे जहन में नहीं आ रही है। अल्लाह रहम करे। अब वह कुत्ता अपनी मालकिन को रोकने की कोशिश करने लगा, उसका कुर्ता पकड़ने लगा और अपने बेटे के पास में ना जाने के लिए कहने लगा। लेकिन माँ अपने बेटे के कहने पर प्यार से उस गाय के पास चली गई और उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। बेटे ने अल्लाह अकबर कहकर गाय की गर्दन पर छुरी चला दी। वो तड़पने लगी। उसी वक्त जैसे ही उसकी माँ नीचे झुकी तो जालिम बेटे ने फौरन ही अपनी माँ की गर्दन पर भी छुरी चला दी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उसने गाय की गर्दन पर छुरी चलाई थी। अब एक तरफ गाय तड़प रही थी और दूसरी तरफ माँ तड़पने लगी। अल्लाह इस कुर्बानी को देख रहा था। ये देखकर सारा अर्श हिल गया। एक बेटे ने अपनी माँ को ही ज़िबा कर दिया था। वो माँ हसरत भरी निगाहों से देख रही थी, मगर वह कुछ नहीं कह पा रही थी। माँ ने कलमा पढ़ा और फिर इस दुनिया को वह छोड़ गई। यह मंजर देखकर वह कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। यह देखकर वह बेटा परेशान हो गया कि अब इसका क्या किया जाए। इसीलिए फिर फौरन ही उस कुत्ते की गर्दन पर भी उसने छुरी चला दी। फिर बेटा अपनी माँ को और उस कुत्ते को अंदर ले जाकर तहखाने में दफन कर दिया। अब वह बेटा एक बहुत बड़ा गुनाह कर चुका था। वह समझ रहा था कि अब उसकी जिंदगी बड़ी ऐसो इसरत में गुजरेगी, लेकिन नहीं, उसी रात से उस पर अल्लाह का अजाब आना शुरू हो गया। वहीं कुत्ता जो अपनी मालकिन से बहुत प्यार करता था, वह उसके ख्वाब में आया और जोर जोर से भौंकने लगा और भौंकने के अंदाज में उसे कहने लगा, ए जालिम बेटे, तूने अपनी माँ पर जो जुल्म किया है उस पर तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के घर तेरी सख्त पकड़ होगी। तेरी ये दौलत जायदाद कुछ भी काम नहीं आएगी। अल्लाह के यहाँ पर तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है। तेरी कुर्बानी को तेरे मुंह पर मार दिया गया है। जो गोश्त तू खा रहा है उसको भी तुझ पर हराम कर दिया गया है। उसने जैसे ही ये ख्वाब देखा तो वह हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और थर थर कांपने लगा। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। अब वह जब भी उस गोश्त को खाता तो उसमें भी वही कुत्ता भौंकता हुआ नजर आने लगा। और यही नहीं, अब उसे हर जगह पर वह कुत्ता ही कुत्ता नजर आने लगा। अब वह बेटा दिन ब दिन पागल होता चला गया। वह अपना सर पीटने लगा, अपने बालों को नोचने लगा, क्योंकि अब वह कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह कुत्ता इतनी जोर जोर से भौंकता कि उसको देखकर वह बेटा चीखने और चिल्लाने लगता और कहने लगता कि वो देखो, मेरे सामने कुत्ता खड़ा है, वह मुझ पर जोर जोर से भौंक रहा है, वह मुझको खा जाएगा। खैर, इस तरह से करते करते 6 महीने गुजर गए। अब वो उस बेटे की शक्ल भी कुत्ते के जैसे हो गई थी। अब वह खुद भी कुत्ते की तरह जोर जोर से भौंकने लगा था। लोग उसकी तरफ पत्थर फेंकने लगे थे। ये देखकर उसकी बीवी सोचने लगी कि मुझे लगता है मेरे शोहर पर कोई जिन या भूत का असर हो गया है, इसीलिए मुझे इनको किसी बड़े आलिम को दिखाना चाहिए। नाजरीन, उस इलाके में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते थे। वो औरत अपने शोहर को लेकर उनके पास में गई। जैसे ही वो उनके दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने चीख कर कहा कि उसको लेकर बाहर चली जाओ, इसके कदम पाक जगह पर नहीं पड़ सकते हैं। यहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है और तुम लोग नापाक हो, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर वह औरत कहने लगी, हजरात, ये मेरे शोहर हैं, ये अजीब अजीब कुत्ते जैसी आवाज निकाल रहे हैं। ये सुनकर वो आलिम साहब कहने लगे, इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता, इसका इलाज इसके घर पर ही होगा। ये सुनकर फिर वो औरत आलिम साहब को अपने घर ले गई। आलिम साहब ने देखा कि घर तो बड़ा आलीशान बना हुआ है। फिर आलिम साहब ने पूछा कि इसकी माँ कहाँ है? तो वह कहने लगी कि वह तो अपनी बहन के घर गई हुई है। इतना सुनते ही वह बेटा जोर जोर से भौंकने लगा और उस तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ उसने अपनी माँ को दफन किया था। उसकी बीवी उसको पकड़ने लगी। तभी आलिम साहब ने कहा कि इसको छोड़ दो। आलिम साहब सब कुछ समझ चुके थे। वो उसके पीछे उस तहखाने तक गए। वहाँ पर जाकर उसे पूछा, ए गुस्ताख, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो कहने लगा, मैं एक कुत्ते की वजह से अपनी माँ से नफरत करता था,
जिसको वह कहीं से उठाकर लाई थी। मेरी माँ हरदम उस कुत्ते के आगे पीछे घूमती थी। इसी नफरत में मैंने अपनी माँ को बकरीद वाले दिन कुर्बान कर दिया। उस दिन मैंने एक नहीं 3 कुर्बानियाँ दी। मैंने उस कुत्ते को भी मार दिया था और फिर यहाँ पर लाकर उनको दफन कर दिया। उसके बताने पर फिर वहाँ पर खुदाई करवाई गई। जैसे ही थोड़ी खुदाई हुई तो वह कहने लगा कि ये देखो मेरी माँ। नाजरीन, वो माँ तो अल्लाह की नेक बंदी थी, इसीलिए उसका जिस्म वैसा का वैसा ही सही सलामत था। उसके जिस्म को कीड़े मकोड़े भी नहीं लगे थे। फिर उस पाक हस्ती को वहाँ से निकाला गया और फिर नमाज जनाजा के साथ में एक कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया गया। अब इधर वो बेटा कुत्ते की तरह भौंकता हुआ घूमने फिरने लगा। लोग उसको देखकर उसकी तरफ पत्थर फेंकने लगे। उस जालिम बेटे को देखकर लोग कहते कि ये देखो, ये वह कमबख्त लानती बेटा है जिसने अपनी माँ का ही कत्ल कर दिया था। अब वह लोगों के लिए एक इबरत बन चुका था। वो रास्ते पर पड़ा रहता, उसके जिस्म में जगह जगह से पीप बहती रहती, उस पर मक्खियाँ बिनबिनाती रहती और वह उसी दर्द में कुत्ते की तरह कहराता रहता, मगर कोई भी उसकी तरफ ध्यान तक ना देता।